फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 गणगौर पूजा। मेरे यहाँ गणगौर पूजा होने वाली है, तो मैं सोचा चलो आज लॉन्ग व्लॉग बना लेते हैं। तो गणगौर पूजा की कैसे मैं पूजा करने वाली हूँ वो आप लोग को दिखाती हूँ। देखो पीछे कितना फॉग हो रहा है, इतनी बारिश हुई है ना, उसके बाद फॉग हो रहा है। ये देखो कुछ भी नहीं, सामने की बिल्डिंग नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और सच में मुझे लग रहा है फिर से स्वेटर निकालने पड़ेंगे भैया, बहुत ठंड है। हेलो, अभी मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ गणगौर की पूजा के लिए। ये मैंने ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी। आई थिंक आप लोग को फुल लुक मैं बाद में दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी फुल लुक तो मेरे से आ नहीं रहा है। और ये देखो वायरल चूड़ियाँ कश्मीरी, मैंने ये भी पहन ली है और फुल मेकअप भी कर लिया है। बाकी फिर आगे मैं आप लोग को पूजा दिखाती हूँ कि कैसे मैं करने वाली हूँ, और फुल लुक भी दिखाऊंगी अपना। हमें हस्बैंड रेडी हो जाते हैं तो फिर मैं उनसे बोलूँगी कि मुझे लुक दिखा दो, तो वो दिखाएंगे आपको। मैं रेडी होके पूजा घर में बैठ गई थी पूजा करने के लिए, और सारी तैयारियां भी कर ली थी मैंने। आज है गणगौर की पूजा, तो ना ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था। तो फिर मैंने कहा कि कौन फैलाता है इतना सारा, तो मैंने मिठाइयाँ मंगा ली थी 5 तरीके की, और फिर मैं उसी से पूजा करने वाली थी। तो पहले तो मैंने सोचा माता रानी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर शंकर जी की पूजा करेंगे और साथ में पार्वती जी की पूजा। और ये ना मेरे घर साइड तो बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बट खैर मैंने अभी तक तो एक भी बार भी नहीं बनाई है। और तो फिर मैंने बेलपत्री वगैरह चढ़ा लिया था, फूल वगैरह सब कुछ। और फिर उसके बाद मैंने करी दुर्गा चालीसा करने के बाद फिर मैंने भगवान जी को साथ के साथ मैं शंकर जी पार्वती जी की भी पूजा करती जा रही थी कि दोनों एक साथ पूजा होती जाएंगी, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है तो फिर जल्दी जल्दी सब कंप्लीट भी करना है। उसके बाद फिर मैंने सुहाग का सामान चढ़ाया देवी जी को, पार्वती जी को। ये मैंने सुंदर सी साड़ी चढ़ाई थी, जल्द मैं पहनने वाली हूँ इसको। सब साड़ी वगैरह श्रृंगार चढ़ा के फिर मैंने कथा सुननी थी। कथा की कोई मेरे पास किताब नहीं थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब से सुन ली थी कथा। उसके बाद फिर मैंने आरती की भगवान जी की, और साथ में हवन भी किया। हवन करने से सीरियसली मुझे बहुत आजकल अच्छा फील हो रहा है, और मैं डेली कर रही हूँ। 9 दिन मैं करने वाली हूँ हवन। और उसके बाद फिर मैं गणगौर की कथा फ़ोन से सुनूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो मैं फ़ोन से ही ऑनलाइन सुनने वाली हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं, तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। तो उसको पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों है? तब गाँव के लोग कहते हैं हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गाँव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती है, पर शिव जी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े तो एक गाँव में पहुँचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गाँव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती है। वो पार्वती जी को देखकर वहाँ आ जाती है और पार्वती जी की पूजा करने लगती है। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती है। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जब पार्वती जी को वहाँ से निकाल रहे होते हैं, इतने में कुछ ही देर में वहाँ ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं, जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से कथा सुनने के बाद फिर मैंने भगवान जी से आशीर्वाद लिया और अपनी विश मांगी। गणगौर की पूजा करने के बाद फिर मैंने हवन स्टार्ट किया। हवन करने के बाद मैंने भगवान जी की आरती की। आरती करने के बाद फिर मैं किचन में पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे पूड़ी सब्जी भी बनानी थी, क्योंकि इसमें पूजा करने तक ही फास्ट रखते हैं, उसके बाद खा सकते हैं। तो फिर मैंने पूड़ी सब्जी बनाई, रायता बनाया था और भगवान जी को प्रसाद लगाया।
प्रसाद के लिए खाना। तो अभी मैं छोले की सब्जी बन चुकी है, अब मैं पूड़ी बना रही हूँ और इधर रायते के लिए बूंदी फुला दी है। तो अभी प्रसाद बना रही हूँ बस। प्रसाद बनाने के बाद फिर मैंने भगवान जी को प्रसाद लगाया। छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता, मिठाई, फल, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने सारी चीज़ें प्रसाद में भगवान जी को लगाई और ख़ुद भी प्रसाद लिया। और उसके बाद मैं निकल गई थी ऑफ़िस के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया था आज। मैं A few moments later. ऑफिस से आने के बाद फिर आज शनिवार था, तो हम लोग दिया लगाने के लिए जाते हैं। तो फिर मंदिर गए थे, वहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। छोटा सा मंदिर है बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हम अंदर पहुँच गए, अपनी लाइन लगा के अंदर जाना था, तो हम लोग पहुँच गए। फिर हमने पहले तो हम मंदिर में पूरा दर्शन करके अपने घर के लिए निकल गए। ये क्या मंगवाते रहते हो? ये कितने सारे ऑर्डर्स आए? ये क्या है? वो अभी सेल चल रही थी ना मैम, मीशो पे 80% की, तो मैंने उसमें कुछ पार्सल्स मंगाए थे और अभी आने वाली भी है फिर से। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग भी मंगवा सकते हो, मैं सबके लिंक्स दे दूंगी और बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो चलो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोग को कि क्या क्या मैंने मंगाया हुआ है। एक मैंने ये कुर्ता मंगाया है, ये कुर्ता ना लॉन्ग में आने वाला है, देखो एकदम लॉन्ग में है, स्लीवलेस है और अच्छा कॉटन का कपड़ा है। ऐसा नहीं है कि कॉटन में नहीं है, बट बहुत अच्छे कॉटन में है और कॉलर वाला है, बहुत ही स्टाइलिश एंड यूनिक लग रहा है। ठीक है, तो इसकी भी मैं लिंक दे दूंगी आपको। दूसरा फिर मैंने ये एक टॉप मंगाया हुआ था, ये देखो, ये भी प्लेन टॉप और काफ़ी सॉफ्ट, गर्मियों के हिसाब से। दूसरा ये भी बहुत अच्छे कॉटन के कपड़े में है, शॉर्ट कुर्ती है ऐसे, देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी शॉर्ट कुर्ती। और आजकल ऐसे गर्मियों में कपड़े तो पहनना मस्ट है भाई, गर्मी बहुत पड़ने वाली है। खैर अभी तो नहीं पड़ रही है बट पड़ेगी। एक ये कुर्ता, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है सच में, मेरा ये पर्सनल फेवरेट होने वाला है और मैं जल्दी इसको पहन के आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है सच में। ठीक है, और एक ये मैंने आई थिंक ब्लाउज है, ये सही है ना? हाँ, ये देखो ब्लाउज बहुत सुंदर लग रहा है, सीरियसली क्या गजब लग रहा है। ऐसे स्लीव्स हैं इसमें, ये स्टाइलिश वाली। ठीक है, बहुत सुंदर है। इन सब का जिसका भी लिंक चाहिए मैं आप सबको लिंक दे दूंगी। और मैंने ये मीशो से मंगाए थे, अभी तो सेल चल रही थी 80%, बट हाँ आने वाली है। और एवरी मंथ के फर्स्ट संडे को अच्छी सेल आती है। अगर आप लोग को इन सब का चाहिए लिंक तो आप मुझे जस्ट कमेंट में DM लिखिएगा, मैं आपके पास लिंक तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे आप परचेज कर पाएंगे। डिनर करके और घर के सारे काम निपटा के हम निकल गए थे वॉक करने के लिए, क्योंकि ना हैवी सब खा के वॉक करना बहुत ज़रूरी है आजकल। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना आजकल, हल्का ठंडा हल्का गर्म सब मिक्स चल रहा है। तो फिर वॉक करने के लिए चले गए थे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। How are you feeling? How are you feeling now? When all the pieces seem like they can't be found, I'll be the friend